तो हम आज देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करके समझना चाहेंगे कि स्पीड क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये एक बल्ब है और ये मेरा बैटरी है। जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं बल्ब मेरा जल जा रहा है। जैसे ही स्विच ऑन किए बल्ब मेरा जल जा रहा है। और इसी से हम लोग प्रेडिक्ट किए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर दे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। इसके मीन्स क्या होता है, जैसे हम ऑन किए इलेक्ट्रॉन मूव कर गया स्पीड से, इतना स्पीड से। तो कहने का मतलब हम लोग अनुमान लगाते होंगे कि जो स्पीड होगा वो बहुत ज़्यादा। अभी अनुमान लगाइए, अभी थोड़ा टाइम लीजिए और अनुमान लगाइए कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड। और हम आप लोग को बताते हैं कि जनरली जितना हम लोग सोचते हैं उतना स्पीड होता नहीं है इलेक्ट्रॉन का स्पीड। इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर देखिएगा तो एक चींटी का चाल से भी स्लो होगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड। तो जनरली क्वेश्चन उठता है, जब चींटी का चाल से भी स्लो अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड है तो जैसे सर्किट ऑन करते हैं वो जल क्यों जाता है? सर्किट ऑन करते हैं जल क्यों जाता है? जब चींटी इतना चाल उसका स्लो है तो ऑन किए और कुछ देर के बाद जलना चाहिए। इतना बड़ा तार है तो कम से कम हमको 2 मिनट लग जाना चाहिए, क्योंकि चींटी से भी कम तो आराम से करंट फ्लो होगा और यहाँ तक आएगा तो जल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे क्या होता है और कैसे क्या किस पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझिए कि एक मेरा सर्किट है और ये जो इसमें कांचा है, ये गोली रखे हुए हम, ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको क्या करना है, बल्ब को जलाना है। जैसे यहाँ पे हम सर्किट ऑन करते हैं तो मेरा बल्ब क्या होता है, यहाँ सर्किट ऑन करेंगे और बल्ब जलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, देखिए यहाँ पे ये गोली यहाँ पे नीचे की ओर गिर गया। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश कर रहे हैं, गोली गिर जाता है नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे ही बिहेव करता है सर्किट में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, इस पे ऑब्जर्व करिए, ये कितना मूव कर रहा है, ये बस इतना इंच मूव किया है इतने टाइम में। बट उससे पहले क्या हुआ, ये गोली यहाँ पे नीचे की ओर गिर गया है। कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, एक सर्किट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। अब हम इसका स्पीड देखेंगे इंडिविजुअल इस इलेक्ट्रॉन का, तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो बहुत कम होगा, कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे ही हम इसको मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन टोटल का टोटल ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालते हैं, देखिए जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा सर्किट तो क्लोज होगा, सर्किट क्लोज होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। ठीक है, स्लो ही करेंगे बट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और ये जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट चाहे हम, और सोचिए हम बहुत बड़ा भी लाइन ले लें और थोड़ा सा एक को मूव करें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और ये बहुत जल्दी होगा। और इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है 0.0025 इंच पर सेकेंड लगभग, और ये काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन करंट का जो स्पीड होगा, इफेक्ट होगा, वो लगभग लाइट की 90% 95% तक हो सकता है, 96% तक हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सर्किट कैसा है, आप डिजाइन कैसे किए हो। लेकिन एक बात है, ये 100% क्यों नहीं हो पाता, इसका रीजन ये है कि एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हायर स्टडी पे जाएंगे तो अगर ये दो सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो एक का डायरेक्शन ऐसे होगा करंट का फ्लो, एक का डायरेक्शन ऐसे होगा। दोनों डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे कैपेसिटर क्रिएट होगा और ये कैपेसिटर के कारण भी करंट का स्पीड कम होगा। और ये सर्किट में क्या बनेगा, इंडक्टर, और इंडक्टर कारण भी सर्किट का करंट क्या होगा, स्पीड करंट का कम होगा। इसीलिए जो भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो 0.0025 इंच पर सेकेंड होता है, लेकिन करंट का स्पीड होगा स्पीड ऑफ लाइट का लगभग 90% टू 95 96, इससे कम भी हो सकता है। थैंक यू।